क्वेश्चन है द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। आइए इसे हल करते हैं। लिखेंगे हल बराबर बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 जो यहाँ दिया हुआ है इसी को लिखेंगे। अभी विवेचक ज्ञात करने के लिए हमारा डी चाहिए होता है, तो ये पहले इसे निकाल लेते हैं, मान रख लेते हैं। ए बराबर बी हो जाएगा और बी बराबर हो जाएगा ए और सी बराबर हो जाएगा सी। विवेचक ज्ञात करने के लिए हमको डी चाहिए। विवेचक डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसी पर बैठाएंगे। बी हमारा कितना है, बी हमारा ए है तो ए का स्क्वायर लेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे, ए हमारा बी है तो बी लिखेंगे गुणा करके, और सी कितना है तो सी है तो गुणे सी लिखेंगे। डी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4bc, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से बनाइएगा, पूरा नंबर मिलेगा आपको। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखाए कि x बराबर -3 समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0 का एक हल है। ताकि इसे हम हल करते हैं। देखिए -3 दिया हुआ है तो -3 x बराबर -3 दिया है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3 मान रख देंगे, x का मान रख देंगे। तो हल करते हैं, x का मान रख देंगे -3 सभी जगह। तो देखिए हल 2x का मान कितना है -3, तो माइनस का 3 स्क्वायर करेंगे प्लस 5 लिखेंगे। x का मान कितना है -3 तो -3 करेंगे और -3 को -3 लिख लेंगे बराबर 0 है। अब 2 है, स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15 और -3 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। इसे गुना करेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा और माइनस जोड़ेंगे तो 15 और 3 माइनस का 18 हो जाएगा। अब दोनों कट जाएगा, 18 माइनस में 18 प्लस में है तो दोनों कट जाएगा, यानी बराबर 0 आ जाएगा, यानी हमारा 0 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हल कीजिएगा, पूरा नंबर मिलेगा, एक भी स्टेप मिस नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों के प्रकृति ज्ञात करें। तो ये से हल करते हैं। लिखेंगे द्विघात समीकरण कितना है 3x स्क्वायर माइनस 4√3 प्लस 4 बराबर 0 है। आइए अब इसे मानते हैं, मान देंगे। ए बराबर 3 हो जाएगा, बी बराबर -4√3 हो जाएगा और सी बराबर 4 हो जाएगा। मूलों की प्रकृति बताना है तो यानी हम डी का मान निकालेंगे। डी बराबर होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस पर मान रखेंगे, बी हमारा -4√3 है, -4√3 लिखेंगे, -4 लिखेंगे और ए का मान कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे, गुणे सी का मान कितना है 4 है तो 4 लिखेंगे। अब स्क्वायर का स्क्वायर देखिए, अब गुना कीजिए तो 16 हो जाएगा, रूट में 9 हो जाएगा और -4 × 12 हो जाएगा और गुणे 4 लिख लीजिए। नेक्स्ट सिस्टम लिखेंगे 16, इसका गुना होगा, इसका वर्गमूल निकलेगा तो आ जाएगा 3 -12 जो का 48 हो जाएगा। अब गुना कर लीजिए, 16 × 48 और -48 घट के 0 आ जाएगा, यानी पूछ रहा है क्वेश्चन मूलों की प्रकृति, तो लिख देंगे मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान है, वास्तविक और समान है। इस तरह से बनाइएगा, पूरा नंबर मिलेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुपातों a1/a2 b1/b2 एवं c1/c2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्न युग्म 3x + 12y = 5 और 2x + 8y = 7 असंगत है। कई इसे बहुत आसान तरीके से हल करते हैं, देखते रहिएगा बारीकी से, आप लोग आता है फिर भी देखिएगा।
ताकि रिवीजन हो जाए तो लिखेंगे। हम पहले समीकरण 1 लिख लेंगे। 3x प्लस 12y बराबर 5। तो हम 5 को इधर लाएंगे, लिखेंगे 3x प्लस 12y माइनस के 5 इधर आएगा तो बराबर 0 हो जाएगा। आइए अब इससे मानते हैं, इस समीकरण को हम 1 मान लेते हैं और समीकरण 1 को पूरा हम a1 मानते चलेंगे, a1 b1 c1। इसी तरह से इसे मानते हैं a1 बराबर 3 हो जाएगा, b1 बराबर 12 हो जाएगा और c1 बराबर माइनस के 5 हो जाएगा। अब लेंगे दूसरा समीकरण। दूसरा हमारा है 2x प्लस 8y बराबर 7 है। तो हम इसे इधर लाएंगे 7 को, तो लिखेंगे 2x प्लस 8y माइनस 7 बराबर 0। अब इस समीकरण 2 को हम 2 मानेंगे, यानी a1 a2 लिखेंगे। यहाँ a1 लिखे थे, यहाँ a2 लिखेंगे। a2 बराबर लिखेंगे 2, b2 बराबर लिखेंगे 8 और c2 बराबर लिखेंगे माइनस के 7। अब हम फार्मूला पर लिखेंगे a1 बटे a2 कोमा b1 बटे b2 बराबर c1 बटा c2। आइए अभी से तुलना पर बैठाएंगे। हमारा a1 कितना है, a1 3 है तो 3 लिखेंगे। a2 हमारा 2 है तो 2 लिखेंगे, कोमा देंगे। b1 कितना है, b1 12 है तो 12 लिखेंगे। b2 कितना है, b2 8 है तो 8 लिखेंगे, बराबर देंगे। c1 कितना है, c1 माइनस का 5 है तो माइनस का 5 लिखेंगे। c2 है -7 तो -7 लिखेंगे। आइए अब इसे देखिए कौन बराबर है या नहीं। तो 3/2 तो 3/2 ही रह जाएगा, ये कटेगा नहीं। ये इसे ये कट सकता है, इस 4 के पहाड़ा में 8 भी आएगा और 12 भी आएगा, तो काटिए 4 से। 4 3 12 और 4 दूना 8, तो हो जाएगा 3/2 और ये माइनस माइनस कट जाएगा तो हमारा बराबर का आ जाएगा 5/7। अब देखिए a1 बटा a2 कोमा b1 बटा b2 सेम है और c1 बटा c2 सेम नहीं है, इसलिए असंगत हो जाएगा। इसका कोई हल नहीं होगा, ये असंगत होगा, अर्थात दो रेखाएं सम दूसरे में समांतर होगी। इसी तरह से बनाइएगा, कोई हल नहीं होगा, इसका लिख भी सकते हैं। कोई हल नहीं होगा, लिख दीजिए, बस आपको इतने पर ही पूरा नंबर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेमी है। तो इसमें को आपको ध्यान में रखना होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने बड़े एग्जाम में आ चुका है और आने के चांस से होता है क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। तो वृत्त के परिधि दिया हुआ है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये इसे हल करते हैं। पहले वृत्त का परिधि निकालेंगे। बाई cm दिए हुआ है। परिधि का इसका फार्मूला क्या होता है, 2πr बराबर 22 cm। अब इसे लिख लीजिए, 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 r बराबर 22। कटने वाला है तो कर दीजिए, ना कटने वाला है तो गुना करके लिख दीजिए। गुना करेंगे तो 22 दूना 44/7 गुने r बराबर 22 हो जाएगा। में है तो गुना में चल जाएगा तो 22 हो जाएगा, गुने 7 ऊपर हो जाएगा, 44 नीचे हो जाएगा, कटेगा तो 2 मरतेगे, यानी r का मान 7/2 हो जाएगा। अब क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/4 पाई r²। ये भी सरल करते हैं, 1/4 लिखेंगे। पाई का मान 22/7, r है, स्क्वायर है तो r का मान 7/2 दिया है, निकाले हैं अभी तो 7/2 2 लिखेंगे, 7/2। देखिए कटने वाला है, उसे काट दीजिए, 2 से 11 दार में कट जाएगा। तो देखिए 11 में 7 से गुना करेंगे, 11 7 77
और 4 में 2 से गुना करते 4 दूना 8 20 से काटिए, काटेंगे तो 9.62 cm हो जाएगा स्क्वायर। इसी तरह से बनाइएगा, पूरा नंबर मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट भी कर दीजिएगा।